को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरी करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के लिए पुरअज़्म है। को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश नून लीग मखसूस सहाफियों और चैनल्स के साथ मिलकर एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमलावर हो गई और ये मरहलावार जारी रहेगा। बोल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अदलिया का दिफा किया और अदलिया के खिलाफ झूठे इल्जामात की कैंपेन और मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से यही हुकूमत अदलिया की हिमायत और उनका दिफा करने पर बोल न्यूज को मुख्तलिफ अंदाज से ब्लैकमेल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट केस जिसमें एग्जैक्ट के खिलाफ कभी ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत मिला, उसे भी खारिज करने के बजाय मजीद तूल दी जा रही है ताकि बोल को अदलिया की हिमायत करने से रोका जा सके। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुअज़्ज़िज़ सिंध हाई कोर्ट में अपने बयान में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि एग्जैक्ट की तमाम ट्रांजैक्शंस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट की गई। यहाँ तक कि इस हवाले से स्टेट बैंक ने इस रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं की। तहकीकात के बाद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि एग्जैक्ट की जानिब से किसी भी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी चीज नहीं की गई। एग्जैक्ट के पास इस कारोबार को चलाने के लिए तमाम मतलूबा लाइसेंसेस मौजूद थे और कोई बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी चीज नहीं अमल में आई। यहाँ तक कि तमाम कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल तौर पर तामील की गई। हकीकी तौर पर किसी भी किस्म का कोई जुर्म किया ही नहीं गया। मुख्तसरन अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट का तमाम कारोबार, उनके तमाम काम कानूनी हैं और उनके पास तमाम के लाइसेंस भी मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 20 गवाहान को पेश किया। इसमें से किसी ने भी सबूतों की निशानदही नहीं की, जबकि इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने 91 गवाहान का दावा किया था, जिसमें से 64 को खुद ही निकाल दिया गया और तमाम गवाहान ने कहा कि एग्जैक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम बुनियादों पर एग्जैक्ट ने बरियत की दरख्वास्त फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये दरख्वास्त केस में किसी भी मौके पर फाइल की जा सकती है, लेकिन जब मुताल्लिका जज के पास ये दरख्वास्त फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त ये नहीं सुनना चाहता और उन्होंने इसके अलावा सारे गवाहान को एक साथ एक ही दिन पेश करने का कह दिया, जबकि बरियत की दूसरी दरख्वास्त उन्हीं की अदालत में पेंडिंग थी। 3 दरख्वास्तें उन्हें बगैर कहे सुने रद्द कर दी। इस तरह केस में ना फेयर ट्रायल किया गया और ना ही कानून की पासदारी, बल्कि कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। मुद्दई और तफ्तीशी के एतराफी बयानात के बाद भी क्या इस केस को चलता रहना चाहिए? क्या अदालतों में केसेस इसीलिए पेंडिंग रहते हैं कि गैर जरूरी चीजें की जाती हैं? एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये नज़र आता है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है एग्जैक्ट ने जो कि कानून के बाहर हो। इसका मतलब यह है जितने काम किए थे वो कानूनी थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट है वो यही कहेगी कि इनका केस को ख़त्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने आईयू ने अगर ये लिख दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं हो सके, उन्होंने जो फाइंडिंग दे दी है उससे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनकी पोजीशन वाज़ेह हो जाती है और क्लियर हो जाती है शोएब शेख साहब की। एग्जैक्ट के खिलाफ एक ही जैसी 2 FIRs काटी गई। एक 27 मई 2015 को कराची और 9 दिन बाद दूसरी 7 जून को इस्लामाबाद में काटी गई, जिसमें वही प्रिंसिपल अक्यूज्ड और वही FIR फैक्ट्स शामिल थे। ये एक ही वाक़े पर काटी गई 2 FIRs हैं, जिसका एतराफ कराची और इस्लामाबाद के आईओज ने भी किया। एक ही केस की 2 FIRs कानूनी तौर पर नहीं काटी जा सकती। 2014 की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी पर 420 का मुकदमा बनाकर FIRs काटी गई, जिस पर 9 दफा जजेस ने नॉट बिफोर मी कहा।
किसी भी किस्म के जुर्म का सबूत न होने की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया और मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसके 3 ही घंटे बाद एक बार फिर नॉट बिफोर मी कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरियत के 102 दिन के बाद अपील फाइल की गई, जबकि कानून के मुताबिक इस पर एतराज के लिए सिर्फ 30 दिन या 60 दिन का वक्त होता है। एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसको बुनियाद बनाकर ये मुकदमा रिमांड बैक किया गया। अगर इल्जाम सच्चा होता तो FIR काटी जाती, जो कि नहीं कटी। मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस के मुद्दई भी हैं, वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ दिया कि एग्जैक्ट अपना काम कानून के मुताबिक कर रही थी। इसके पास तमाम लाइसेंसेस मौजूद थे, उसका तमाम पैसा लीगल जराए से यहाँ पर आया। फॉरेंसिक हेड ने भी यही बात तस्लीम की। इसके बाद तो केस खत्म हो जाता है। बोल को मौजिज़ अदलिया के हक में आवाज उठाने पर हुकूमत दबाव में लाकर अपने मतलूबा मकासद हासिल करना चाहती है, लेकिन बोल अदलिया की इज्जत के लिए पहले भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।